Student, let's discuss about class 12 mathematics and theory solution exercise 3.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है ना, इसको कैसे हल करना है ना। देखिए इसमें बोले क्या, यहाँ गिवन रेट दिया है, जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू इतना गिवन है, और जो बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी वैल्यू इतना गिवन है ना। तो बोल रहा है चूंकि ए स्क्वायर बराबर कितना के ए माइनस 2i, तो आपको क्या करना है इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ क्या के, तो इसमें पहले आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 3 माइनस का 2, फिर 4, फिर माइनस का 2, फिर इंटू, फिर कितना 3, फिर माइनस का 2, 4, फिर माइनस का कितना 2। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें ऐसे जाएंगे तो इसमें ऐसे आएंगे। तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर ये माइनस 4 दूना 8, ये फर्स्ट एलिमेंट निकला ना। फिर इसमें ऐसे, तो फिर इसमें ऐसे आएंगे, माइनस 3 दूना माइनस का 6, फिर इसमें इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, ये सेकेंड एलिमेंट निकला। और इसमें फिर इसमें ऐसे जाएंगे, फिर इसमें ऐसे आएंगे तो 4 3 कितना होगा 12, फिर माइनस 4 दूना 8, ये थर्ड एलिमेंट निकला। फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे आएंगे तो 4 दूना माइनस का कितना 8, फिर माइनस माइनस क्या होंगे प्लस 2 दूना कितना होंगे 4 होंगे। ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकला ना। तो 9 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, माइनस 6 और प्लस 4, जब इसे हल करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, और माइनस 8 प्लस 4 कितना होगा माइनस का 4 होगा। ये मेरे ए स्क्वायर की वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे, चूंकि बोल रहा है क्या ए स्क्वायर, यहाँ बोला के ए माइनस 2i, ये आपस में क्या है बराबर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे कितना है जो है उसको रखिए, कितना है ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस का 2, फिर 4, फिर माइनस का 4, फिर बराबर है बराबर। देखिए बोला है ए जो मैट्रिक्स है उसमें क्या करना है, ए जो मैट्रिक्स में के से केवल क्या करना है गुणा कर लेना है। तो इसमें क्या कीजिए के से गुणा कर लीजिए। तो के से गुणा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 में के से तो कितना हो जाएगा 3k, फिर माइनस 2 में के से कितना हो जाएगा 2k, फिर इसमें 4 में के से गुणा करेंगे तो 4k, फिर माइनस 2 में के से कितना होगा 2k, फिर माइनस है तो माइनस 2i, मतलब क्या i में जो दिया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 0 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0, फिर 0 यहाँ भी होगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस का अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा इधर ये क्या बचेगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो 2 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3, इसको हम इधर लिख देते हैं 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 0 में जो माइनस 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस का 2, फिर 0 में जोड़ेंगे कितना 4, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का भी माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो प्लस का कितना बचेगा माइनस 4 में से प्लस 2 घटाएंगे तो माइनस का 2, और ये बचे कितना इधर 3k, माइनस का कितना 2k, प्लस का यहाँ 4k, और माइनस का कितना 2k। ये बोला दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो k की वैल्यू निकालना। तो देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट बराबर होगा ना, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ही इक्वल होंगे ना। तो चूंकि 3k बराबर कितना होंगे 3, इसलिए 3 एकम 3, के बराबर कितना जाएगा 1, या कोई भी लीजिए ना, या माइनस 2 कितने बराबर होंगे माइनस 2 के बराबर होंगे। तो माइनस 2 बराबर होगा कितना 2k, माइनस 2 के बराबर, तो माइनस माइनस कैंसिल, फिर 2 एकम कितना होगा 2, यानी के की वैल्यू इस तरह भी कितना जा रहा है 1 ही जा रहा है। और इसको हम लेते हैं ना क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, इसको लेते हैं तो 4k कितना बराबर हो जाएगा 4k बराबर कितना होंगे 4k, इसलिए k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 तक कितना 4 1 ही होगा ना। या अगर इसको लेते हैं तो माइनस 2k बराबर कितना माइनस का 2, तो माइनस माइनस कैंसिल 2 एकम 2, यानी k की वैल्यू कितना आ रहा है, देखा जा रहा है हर एक हालत में k की वैल्यू क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, इसलिए मेरा k की मान क्या हो जाएगा 1, यही मेरे का परफेक्ट आंसर होगा ना। देखा जाए कैसे हल करना है, बोला जो ए जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू इतना गिवन है, तो आपको बोला साबित करना है i प्लस ए इक्वल टू क्या आना चाहिए i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये मतलब इतना बराबर इतना ला देना है। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए पहले आप i प्लस ए की वैल्यू निकालिए ना,
आई क्या होता है, आई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या हो 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट कितना हो 0, वो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और देखिए ए की वैल्यू कितना गिवन है 0, माइनस का tan अल्फा बाई 2, फिर प्लस का tan अल्फा बाई 2, फिर कितना 0। अब इन दोनों को क्या करना है जी, हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड का सिंबल होगा। चलिए ऐड कीजिए। अगर हम ऐड कर रहे हैं 1 में 0 ऐड करें कितना होगा 1, 0 में माइनस tan अल्फा ऐड करेंगे कितना होगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2, 0 में इसको ऐड करेंगे कितना होगा tan प्लस का अल्फा बाई 2, फिर 1 में से 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1। ये निकला i प्लस ए की वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या, i माइनस ए की वैल्यू निकालना है। i माइनस ए की वैल्यू, i क्या होता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसका एलिमेंट की वैल्यू कितना होगा 1 0 0 1 होगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ए की वैल्यू कितना गिवन है, जो भी है इसको लिखिए 0, माइनस का tan कितना अल्फा बाई 2, फिर प्लस का tan अल्फा बाई 2, फिर ये कितना 0, ये दिया ना। अब इनमें कैसे क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाइए, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 ही बचेगा। 0 माइनस करेंगे तो 0 में से माइनस करेंगे तो tan अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस का tan अल्फा बाई 2, फिर 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का tan अल्फा बाई 2, और फिर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ये निकला ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको साबित करना है इतना और इतना ना। तो ये दिखाइए, i है तो i प्लस a है तो a, बराबर है तो बराबर, फिर i माइनस a, फिर इनटू कितना दिया cos अल्फा, माइनस है कितना sin अल्फा, फिर ये sin अल्फा, फिर कितना cos अल्फा। देखिए i प्लस a की वैल्यू कितना गिवन है, जो भी है उसको लिखिए। i प्लस a की वैल्यू जो भी आया ना कितना है उसको यहाँ पर लिखिए। ये 1 है तो 1, माइनस का कितना tan अल्फा बाई 2, फिर ये प्लस का tan अल्फा बाई 2, फिर कितना 1 है तो 1, फिर बराबर है तो बराबर। अभी इसकी वैल्यू कितना है, i माइनस ए की वैल्यू कितना है, अभी यहाँ पर निकालना है। i माइनस ए की वैल्यू ये है कितना है 1, फिर tan अल्फा बाई 2, फिर माइनस का कितना tan अल्फा बाई 2, फिर कितना 1, फिर इंटू है तो इंटू, इसकी वैल्यू जो भी गिवन है उसको लिखिए। cos अल्फा माइनस का कितना sin अल्फा, फिर प्लस का sin अल्फा, फिर cos अल्फा। अब हमको दिखाना है LHS बराबर RHS दिखाना है, लेकिन ये LHS को लेके चलना संभव नहीं है ना। तो हम RHS को सॉल्व करते करते क्या लाएंगे, LHS ला देंगे तो ये साबित हो जाएगा ना। तो हम ले रहे हैं क्या, RHS ले रहे हैं। RHS जो भी दिया है उसको लीजिए। कितना दिया है RHS, कितना दिया है 1 tan अल्फा बाई 2, फिर माइनस का कितना tan अल्फा बाई 2, फिर 1 है तो 1, फिर ये है तो ये कितना दिया है cos है तो cos, अल्फा है तो अल्फा, माइनस का sin अल्फा, फिर sin अल्फा, फिर cos अल्फा। हम क्या करते हैं, हम tan अल्फा बराबर कुछ इसको पुट कर रहे हैं क्या, t मान लेते हैं ना। चलिए पुट कर रहे हैं tan अल्फा बराबर tan अल्फा बाई 2 बराबर मान लेते हैं कितना t मान लेते हैं, इसको t पुट करेंगे ना। अल्फा बाई 2 बराबर क्या t मान लिया ना। तो चलिए RHS जो भी है इसको लिखिए, बराबर है तो बराबर रखिए, फिर कितना 1 है तो 1, tan अल्फा बाई 2 क्या माना है t माना है तो t लिखिए, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, इसको तो ऑलरेडी हमने क्या माना है t माना है तो t लिखिए, फिर कितना 1 है तो 1 लिखिए, फिर ये cos, जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसमें cos की जरूरत पड़ रही है, साइन की जरूरत पड़ रही है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होती है, इसका होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा आधा आधा होगा। वैसे यहाँ भी है 2 है तो 1 है, अगर 1 होगा तो क्या होगा आधा आधा होगा। तो फिर ऐसे लिखिए cos अल्फा, यहाँ पर 1 अल्फा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा बाई 2 होगा ना। इसे पुट कीजिए 1 माइनस, इसकी जगह रखेंगे अल्फा बाई 2 रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रखेंगे, फिर बटा
यहाँ क्या रखेंगे अल्फा बाई 2, फिर बट्टा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर यहाँ पे क्या, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन अल्फा है ना जी, यहाँ 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे क्या होगा आधा आधा होगा, तो फिर लिखेंगे कितना 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना। फिर इसके आगे नीचे है ना, फिर यहाँ पे क्या दिया साइन अल्फा दिया, तो फिर यहाँ पर 2 को तो यहाँ पर 1 होगा ना, तो यहाँ पे 1 हो तो क्या होगा आधा, फिर वैसे लिखेंगे ना, तो फिर क्या लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर वैसे ये कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा में 2 को तो यहाँ पे 1 हो, तो जब वहाँ 1 हो तो क्या होगा आधा आधा लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसकी ये वैल्यू आ गया ना। अब देखिए ऑलरेडी हम मान चुके हैं tan अल्फा बाई 2 का क्या माना है t माना है, तो जहां जहां tan अल्फा बाई 2 वहां पर क्या रखेंगे t रख देते हैं हम। चलिए लिख रहे हैं यहाँ 1 है तो 1, फिर t, फिर माइनस का t, फिर कितना 1, फिर ये इसको इसमें पुट कर रहे हैं ना, ये 1 है तो 1, फिर माइनस, इसको क्या माना है ऑलरेडी हमारा t मान चुके हैं, तो यहाँ t पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये t स्क्वायर बटा 1 प्लस t स्क्वायर, फिर यह माइनस है तो माइनस, ये 2 है तो 2, इसको क्या माना है t माना है तो t हो जाएगा, बटा 1 है तो 1, इसको क्या माना है t माना है तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके आगे नीचे देखिए ना 2 है तो 2, इसको क्या माना है t माना है, तो यहाँ पर t हो जाएगा, बटा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, इसको क्या माना है t तो t स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको लिखिए 1 है तो 1, इसको क्या माना है t तो t स्क्वायर हो जाएगा, बटा 1 है तो 1, प्लस है प्लस, इसको क्या माना है t तो t स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसमें ऐसे चलेंगे तो इसमें ऐसे आएंगे ना, तो 1 में इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस है तो प्लस रहेगा ना, जोड़ते हैं ना तो जोड़ेंगे, टी में से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर बटा कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे आएगा ना, 1 में इतना से गुणा करेंगे तो कितना होगा यही बचेगा, माइनस का ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आया ना, तो माइनस कितना 2t, माइनस का 2t बटा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे चलेंगे ना, तो एक में इतना गुणा किया तो इतना है तो वही लिख दिया, फिर इसमें t में इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे प्लस t इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सेकेंड एलिमेंट निकला। चलिए इसका फिर इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे आएंगे, माइनस टी में इससे गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस टी में इससे गुणा करेंगे तो माइनस का टी इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, इसमें इससे गुणा कर लिया तो माइनस का टी इंटू इतना जितना दिया उतना रख दिया, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर 1 में हम इतना से गुणा करेंगे तो यही बचेगा जो है उसको लिखिए 2t बटा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सेकेंड मेरा एलिमेंट निकला। अब इसमें फिर इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे आएंगे तो माइनस साइंस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे और कितना 2 में गुणा करेंगे, 2 में टी से 2t में गुणा करेंगे 2t स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे कितना बटा है 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, फिर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, फिर 1 में इतना से गुणा करेंगे तो यही बचेगा ना, तो क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, ये वाला एलिमेंट है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा ना, देखिए कैसे, हमको ये वाला लाना है ना, हमको इतना वैल्यू लाना है, इतना हमारा नहीं लाना है ना। चलिए इसको ला रहे हैं, देखिए कैसे, फिर बराबर है तो बराबर रखेंगे, देखिए दोनों की शक्ल सेम है तो इसका एलसीएम कितना बचेगा, यही बचेगा
तो इसमें क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर वाला जोड़ लेता है ना, जब दो दो कैल्शियम 2 हो तो ऊपर वाला जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, तो 2t² में से एगो t² घटाएंगे कितना बचेगा, एगो t², तो बच रहा है 1 प्लस t²। अब नीचे भी कितना बच रहा है, 1 प्लस t² बच रहा है। फिर इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, फिर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, माइनस का कितना है 2t, ये प्लस है तो प्लस, t में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा t, फिर माइनस है तो माइनस, इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा t3, अब बट्टा कितना बचेगा 1 प्लस t² है ना। और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, फिर यह माइनस है तो माइनस गुणा कीजिए ना, इसको गुणा कीजिए तो माइनस कितना, माइनस t एकम कितना हो जाएगा t, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, t में गुणा करना कितना होगा t3 है ना, फिर प्लस ये 2t है तो 2t, और इतना कैल्शियम क्या सेम है तो यही रह जाएगा नीचे है ना। कितना बचेगा 1 प्लस का कितना t², फिर इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कीजिए, इतना और इतना कैल्शियम सेम होगा तो इन दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 2t² में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, 2t² में से 1 t² घटाएंगे कितना है प्लस का t², अब बटे कितना 1 प्लस t² बचेगा। ये वाला थर्ड वाला एलिमेंट है ना, फोर्थ वाला। अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 लिखिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे करेंगे, माइनस 2t, यहाँ पर देखिए प्लस में एगो t, तो घटेगा बचेगा माइनस के एगो t बचेगा, तो यहाँ भी माइनस के एगो t, क्योंकि 2t में से एगो t घटाएंगे तो बचेगा माइनस के एगो t, और माइनस एगो t, यहाँ पर माइनस का t3, तो इनमें से क्या करते हैं हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और क्या कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ बचे कितना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे क्या बचेगा, माइनस का 2t में से एगो t घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा t बचेगा, और फिर माइनस का t3 है तो t3, अब बट्टा कितना है 1 प्लस t² बच रहा है। और फिर यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बचेगा, माइनस का t और प्लस का 2t, तो बचे कितना 2t में से माइनस का t घटाएंगे तो बचे कितना प्लस का t बचेगा, तो प्लस का t 1, यहाँ पर कितना t3 तो t3, अब बटा 1 प्लस t² तो 1 प्लस t², और ये दोनों तो कट के कितना बचेगा 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे, फिर 1 है तो 1, इन दोनों में से माइनस t बाहर निकालिए, माइनस t जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ का प्लस का 1 बचेगा, फिर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो प्लस का क्या बचेगा t² बचेगा, अब बट्टा नीचे क्या है 1 प्लस t² बचा ना, तो ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस का t बचेगा। फिर यहाँ पर इसमें से t कॉमन निकालिए, तो t का निकालिए तो क्या बचेगा 1, फिर यहाँ से t बाहर निकाले तो t² बचेगा अंदर, अब बट्टा कितना 1 प्लस t², ये दोनों सकल से तो कट जाएगा ना, यहाँ 1 है तो 1, ये 1 है तो 1, और ये इतना आया ना। अब क्या करेंगे, देखिए हमको यही लाना भी था ना, तो हमको यही लाना था 1 माइनस कितना 1 माइनस बचा कितना, यहाँ पर बचा, यहाँ बचा 1 माइनस के कितना t, और फिर कितना यहाँ पर बचा, यहाँ पर t बचा, और वहाँ कितना बचा 1 बचा। और अब चूंकि जानते हैं t बराबर क्या माने थे हम, tan अल्फा माने थे, तो बस यहाँ पुट कर देंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, t को क्या माने थे tan α/2 माने थे, tan α/2 रख देंगे, इसको क्या माने थे tan α/2, तो tan α/2, और यहाँ 1 है तो 1 बराबर क्या आ गया LHS। हमको यही साबित भी करना था, ये क्या होगा प्रूव। के पास 30,000 रुपये का कोष है ना, बोला किसी व्यापार संघ के पास कितना हजार कोष है, 30,000 का कोष है, बोला जिसे 2 भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है, इसे 2 तरह के बॉन्ड में निवेशित करता है, तो हम अगर पहला कोई x मान ले तो दूसरा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। बोला प्रथम बॉन्ड पर उसे 5% वार्षिक ब्याज पर, प्रथम बॉन्ड को किस पे देता है जी 5% वार्षिक ब्याज पर देता है, और दूसरे बॉन्ड को कितना 7% वार्षिक ब्याज पर है ना। तो बोले उस बॉन्ड को किस तरह निवेशित करे, जो 30,000 उसको किस तरह निवेशित करे, क्योंकि उसे 1,800 रुपया वार्षिक ब्याज क्या हो जी उसे प्राप्त हो ना, 1,800 रुपये उसे प्राप्त हो। अब देखिए जो 1,800 रुपये जो आ रहा है, इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स ऑर्डर क्या 1:1 का है, 1 कितना 1 का है। तो देखिए जैसे ये जो पहला जो अमाउंट है उसे x मान लिया है, और दूसरा अमाउंट को कितना माना है 30,000
30,000 माइनस कितना x माना। तो ये इसका जो ऑर्डर है कितना, रो कितना 1 और कॉलम्स कितना है 2। और देखिए इधर 1 into 1 का लाना है, तो इधर कितना जो भी मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर 2 into 1 का होना चाहिए। तो मैंने ये दोनों ये सेम होंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन सम होगा और इसका ऑर्डर क्या आ जाएंगे 1 into 1 का आ जाएंगे ना। तो इसमें क्या रखेंगे हम, जो परसेंटेज दिए है ना, तो 5% होता है 5/100 और 5/100, और इसको कितना सेकेंड वाला को कितना देता है 7% पर, तो 7/100। और इसी का हम क्या करेंगे कैलकुलेट करके हमको लाना है कितना 1800 लाना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा है ना, तो इसका गुणा कैसे करते हैं, इसमें ऐसे चलते इसमें ऐसे आता है, तो कितना होगा x गुणे 5/100 फिर प्लस ये 30,000 माइनस x गुणे कितना 7/100 बराबर कितना आना चाहिए 1800 आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, तो ये कितना हो जाएंगे 100 कैल्शियम कितना हो जाएंगे 100 ही होंगे। तो ऊपर क्या बचेंगे, यहाँ पर 5x बच जाएंगे, ये 7 3 का 21 और कितना 4 को 0 फिर माइनस 7 एकम 7x बराबर कितना 1800 है, तो 1800। और फिर क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5x में 7x घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 21 का कितना 4 को 0 ना। अब इस 100 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और कितना 2 0 और हो जाएगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का 2x है तो 2x, ये कितना 3 2 5 1,80,000 है ना, 1,80,000 को इधर लिखेंगे ना। फिर प्लस किधर आएगा तो माइनस का ये कितना 2,10,000। अब ये माइनस का कितना माइनस का 2x है तो 2x। अब इसमें से घटाइए तो 4 0 में से 4 0 घटाएंगे कितना बचेगा 4 0 ना। 21 में से 18 घटाएंगे तो 18 3 21 यानी कितना बचेगा 3 माइनस बचेगा क्योंकि माइनस जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो 15 दूना 30 और 3 को 0। अगर पहला x की वैल्यू कितना आ गया 15,000 हो जाएगा, तो ये सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, इसलिए सेकेंड के लिए क्या करेंगे 30,000 में से x घटाएंगे ना, तो 30,000 माइनस x यानी 30,000 x की वैल्यू कितना है 15,000, तो घटाएंगे तो कितना आएगा बचेगा 15,000। तो ये सेकेंड हो जाएगा किस, ये फर्स्ट हो जाएगा ना इस तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है ना जी, सिर्फ ऐसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या रखना है 2000 दिया है तो 2000 रख देंगे और सिर्फ ऐसे ही बनाना। बी नंबर 2 दिया 2,000 रुपया होना चाहिए, तो यहाँ पे केवल क्या करेंगे 2000 रख देंगे, बाकी सारा ऐसे ही रख के ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको ये खुद से बनाना है, डू योर सेल्फ, ये खुद से बनाना है, बन जाएगा, बहुत ईजी है ना। की दुकान में 10 दर्जन क्या केमिस्ट्री की बुक है और 8 दर्जन क्या भौतिक विज्ञान की और 10 दर्जन क्या इकोनॉमिक्स बुक है ना। तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या 80 रुपया 60 रुपया तो 40 प्रति पुस्तक है। अभी वो बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब इमेजिन कीजिए जो भी हमको धनराशि मिलेगा उसकी ऑर्डर क्या होगी 1 into 1 की होगी, है ना। तो चलिए यहाँ बोला जो बुक दिया ना, बोला जो केमिस्ट्री का बुक है ना उसकी कितना लिया 10 दर्जन लिया, तो 1 दर्जन में कितना होता 12, तो 10 दर्जन कितना 120 हो जाएंगे। फिर बोला 8 दर्जन क्या फिजिक्स की बुक है, तो 1 दर्जन में कितना 12 होता है, 12 8 कितना 96 हो जाएंगे। फिर 10 दर्जन क्या इकोनॉमिक्स की, तो 12 दहा की 120। ये इसका ऑर्डर है क्या 1 into 3 का है ना, तो 1 into 3 का है। अब देखिए जो इसका अमाउंट दिया ना जी, तो उसकी ऑर्डर क्या लेना चाहिए हमको 3, जो भी मैट्रिक्स लेंगे उसकी ऑर्डर क्या होना चाहिए हमको 3 into 1 की होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका गुणा करने पर ऑर्डर क्या है 1 into 1 आ जाएंगे, है ना। तो इसकी देखिए वैल्यू कितना दिया हम, पहले बोला कितना 80, फिर कितना दिया 60, फिर कितना दिया 40। अब बोला कि इन दोनों गुणनफल द्वारा इसका क्या निकालना हमको अमाउंट निकालना है, हमको इसको क्या निकालना है जी अमाउंट निकालना है। तो गुणा कैसे, इसमें ऐसे चलते हैं 120 गुणे कितना हो जाएगा 80, फिर क्या लिखते हैं प्लस 160 96 गुणे कितना 60, फिर प्लस क्या होंगे 120 गुणे 40, है ना। अब देखिए 12 8 कितना होंगे 96 और डबल यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा ना, फिर प्लस अब ये 0 है तो 0 रहेगा, 6 के 36 सात में कितना 3, 9 6 54 और 54 3 कितना देंगे 57, फिर प्लस 12 चौका 48
और 2 को 0 है तो 2 को 0। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड कर लेंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो ऐड किया 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो क्या होंगे 0 0 और 6 यहाँ पर 0, तो कितना होंगे 6 होंगे। फिर 8 7 15 15 6 कितना हो जाएंगे 21, हाथ में कितना 2, तो 4 और 2 कितना 6 6 5 11 11 9 कितना हो जाएंगे 20। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा ना। जो बोला एक्स जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर ये दिया है ना, एक्स जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर ये दिया है, जो वाई मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर ये दिया है, और जेड का ये दिया है ना, डब्ल्यू का फिर ये दिया है, और पी का ये ऑर्डर दिया ना। तो बोला इसके परिभाषित होने के लिए, इसको परिभाषित होने के लिए बोला क्या कि एन और के और पी के लिए क्या प्रतिबंध होंगे, है ना। इसलिए क्या होंगे, क्या होंगे ना, प्रतिबंध होंगे। देखिए ये बोला दोनों का क्या प्रोडक्ट है, हम जानते हैं ये पी जो मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर क्या गिवन है, जो पी जो मैट्रिक्स इसकी गिवन ऑर्डर ये गिवन है, पी इंटू क्या दिया के दिया, इसके ऑर्डर क्या दिया पी इंटू के गिवन है। फिर जो वाई जो मैट्रिक्स है इसकी, वाई जो मैट्रिक्स है ये वाई की जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या दिया 3 इंटू क्या दिया के दिया। फिर प्लस तो प्लस, ये डब्लू है ना, डब्लू की जो डब्लू मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या दिया, इसकी ऑर्डर ये दिया। तो डब्लू जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या दिया है एन इंटू 3 दिया। फिर इंटू फिर क्या दिया वाई दिया, वाई जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या दिया, वाई जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर ये दिया है ना, ये क्या दिया 3 इंटू के दिया। अब जानते हैं जो मैट्रिक्स है जब दो मैट्रिक्स से क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, तो उसकी ये ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये दोनों ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। के बराबर क्या होना चाहिए 3 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए जी, हम बताएं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं ना, ये इसके बराबर होना चाहिए तभी उसका गुणा करना संभव हो। और गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आता है, गुणा करने पर जो वैल्यू आता है ना उसकी जो मतलब गुणा करने पर जो ऑर्डर आता है उसकी क्या ऑर्डर आता है पी इंटू के का आता है, पी इंटू के का आता है। फिर ये प्लस तो प्लस, और यहाँ पर देखिए यहाँ 3 ऑलरेडी क्या 3 के बराबर है, तो जब इसकी गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो इसकी ऑर्डर आएगा क्या आएगा एन इंटू के का आएगा, एन इंटू के का आएगा। अब जानते हैं जो मैट्रिक्स जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसकी क्या होता है ऑर्डर नहीं चेंज होता है, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। तुम्हारे तो की वैल्यू पहले 3 आ गया, उसका ऑर्डर क्या होता है कभी चेंज नहीं होता। जब इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी आपस में बराबर होने का मतलब क्या पी इंटू के कितने बराबर होंगे एन इंटू के बराबर होंगे। तो के से के खत्म हो जाएंगे तो पी बराबर क्या आएंगे एन आएंगे। तो ये मेरे पास ये प्रतिबंध मिल रहा है ना, तो पी बराबर एन आ रहा है वो, और एक क्या आ रहा है के बराबर 3 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिया ए दिया, तो मेरा क्या होगा यही परफेक्ट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 22 को देख रहे क्या बोल रहा है, बोला यदि एन बराबर क्या हो पी हो तो आपको जो मैट्रिक्स है ना मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। इस मैट्रिक्स से क्या निकालना जी ऑर्डर निकालना है कितना होगा। देखिए हम जानते हैं यदि किसी मैट्रिक्स में किसी मतलब नंबर से गुणा करने पर उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता है ना, तो उसकी ऑर्डर तो क्या होगी वही होगी, इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी। देखिए जो एक्स की ऑर्डर होगी वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो एक्स की ऑर्डर क्या दिया, एक्स की जो ऑर्डर दिया 2 इंटू क्या दिया एन दिया, फिर माइनस तो माइनस। हम जानते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका क्या ऑर्डर जो भी हो उसमें किसी जैसे मान सपोज ये 1 2 3 4 ये कोई मतलब क्या मैट्रिक्स है, और इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या इसका ऑर्डर चेंज होगा, ये 2 इंटू 2 का है तो इसका ऑर्डर चेंज होगा नहीं होगा। तो वही बता रहे हैं हम किसी भी मैट्रिक्स में एक्स की कोई मैट्रिक्स है इसमें अगर 7 से गुणा करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज होगा नहीं होगा। जो है ऑर्डर जो इसका ऑर्डर है ना जी क्या जो एक्स के जो ऑर्डर है ना एक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर ये है 2 इंटू के 2 इंटू क्या है एन है, ये इसका जो ऑर्डर है वही रहेगा क्योंकि ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर एक जेड भी क्या एक मैट्रिक्स है हम और जानते हैं किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुणा करने पर उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो जेड जो मैट्रिक्स है इसकी जो ऑर्डर दिया ये दिया ना, तो ये इसका ऑर्डर 5z का जो ऑर्डर क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये 2 इंटू पी हो जाएगा। और आप जानते हैं जब दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है कभी बदलता नहीं है, दोनों ऑर्डर क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी 2 इंटू एन कितने बराबर होंगे 2 इंटू पी के बराबर होंगे ना जी। तो इसके लिए पहले कंडीशन क्या दिया, इसकी ऑर्डर क्या हो सकती है, इसकी ऑर्डर ये हो सकती है नहीं तो ये हो सकती है। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एन बराबर क्या होगा पी, ऑलरेडी क्या ये ऑलरेडी दे चुका है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो सकती है, इसकी ऑर्डर या तो ये हो सकता है नहीं तो ये होगा, ऑर्डर तो कभी चेंज होने वाला नहीं है।
या तो इसके ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू एन होगा, या ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू पी होगा। तो इसमें जो भी ऑर्डर दिया हो जो पी मैच करेगा वही आंसर होगा ना। तो देखिए 2 इंटू एन ये ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन ही होगा, इसके अलावा कोई किसी से मैच नहीं कर रहा ना। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, बी होगा, बी पर ही क्लिक करेंगे।